कल्पना कीजिए, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे हजारों फीट गहरी खाई, सामने बर्फ से ढके ग्लेशियर और बीच में एक इंसान जो कुछ देर पहले तक अपने साथियों के साथ था, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गया। ना कोई चीख सुनाई दी, ना कोई मदद की पुकार, ना कोई गवाह। बस पीछे छूट गया एक कैमरा और ढेर सारे सवाल। आखिर वो गया कहां? देवभूमि उत्तराखंड के दो अलग अलग ट्रैकिंग रूट, दो लोग, दो रहस्यमयी गुमशुदगियां और दोनों मामलों में एक जैसी बेचैनी। एक तरफ नोएडा का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पिंडारी ग्लेशियर से लौटते वक्त लापता हो गया, तो दूसरी तरफ दयारा बुग्याल में ट्रैकिंग करने पहुंची एक युवती जो रात को टेंट से बाहर निकली और फिर वापस कभी नहीं लौटी। 3 दिन बीत चुके हैं, जंगल छाने जा चुके हैं, खाइयां टटोली जा चुकी हैं, नदियों के किनारे खंगाले जा चुके हैं, लेकिन दोनों का कोई सुराग अब तक नहीं मिला। तो क्या उत्तराखंड के पहाड़ों में छिपा है कोई ऐसा रहस्य जो हर साल किसी न किसी को अपने आगोश में ले लेता है, या फिर ये सिर्फ एक हादसा है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है? आज की कहानी सिर्फ 2 लोगों के लापता होने की नहीं, बल्कि उस डर की है जो एडवेंचर और मौत के बीच खड़ी बेहद पतली लकीर का नाम है। सबसे पहले बात बागेश्वर जिले की मशहूर पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक की, जहां नोएडा के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर विशेष चौहान एडवेंचर के लिए पहुंचे थे। किसे पता था कि यह ट्रैक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगा। जानकारी के मुताबिक विशेष एक पोर्टर के साथ पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर गए थे। ट्रैक पूरा करने के बाद जब वापसी शुरू हुई तो रास्ते में विशेष ने पोर्टर से कहा कि वो काफी थक चुके हैं। उन्होंने पोर्टर से कहा कि वो आगे बढ़ जाएं, वो थोड़ी देर आराम करके पीछे आ जाएंगे। पोर्टर आगे निकल गया और बेस कैंप पहुंच गया, लेकिन विशेष वहां नहीं पहुंचे। घंटों इंतजार हुआ, फिर बेचैनी बढ़ी और धीरे धीरे ये इंतजार चिंता में बदल गया। जब देर रात तक विशेष का कोई पता नहीं चला तो प्रशासन को सूचना दी गई। इसके बाद शुरू हुआ एक बड़ा सर्च ऑपरेशन। एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय पुलिस, गाइड, सभी को खोज अभियान में लगाया गया। लेकिन कहानी यहीं और ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। खोज के दौरान टीम उस संदिग्ध स्थान पर पहुंची जहां विशेष को आखिरी बार देखा गया था। रेस्क्यू टीम रस्सियों के सहारे करीब 60 से 70 मीटर गहरी खाई पर उतरी। हर पत्थर, हर झाड़ी, हर दरार को खंगाला गया, लेकिन विशेष का कोई पता नहीं चला। हालांकि सर्च ऑपरेशन के दौरान एक ऐसी चीज मिली जिसने उम्मीद भी जगाई और रहस्य को भी बढ़ा दिया। टीम को विशेष का कैमरा मिला। जी हां, वही कैमरा जो शायद उनके आखिरी सफर का गवाह हो सकता है। लेकिन कैमरा मिलने के बावजूद विशेष अब तक नहीं मिले हैं। अब खोज अभियान पिंडर नदी के किनारे और आसपास के जंगलों में चलाया गया है। हालांकि भारी बारिश और खराब मौसम ने रेस्क्यू टीम की मुश्किलों को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। कई बार अभियान को रोकना पड़ा, फिर मौसम साफ होते ही दोबारा शुरू किया गया। लेकिन सवाल वही कि आखिर विशेष चौहान कहां है? अब आपको लेकर चलते हैं उत्तरकाशी, जहां दयारा बुग्याल का खूबसूरत ट्रैकिंग रूट इन दिनों एक और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। यहां करीब 30 साल की बबीता पांडे ट्रैकिंग के लिए पहुंची थी। उनके साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक एक रात ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। बताया जा रहा है कि बबीता अपने टेंट से बाहर निकली थी। इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। सुबह जब साथी ट्रैकर्स ने उन्हें तलाशना शुरू किया तो बबीता का कहीं कोई पता नहीं चला। पहाड़, जंगल, घास के मैदान, हर जगह खोजबीन शुरू हुई, लेकिन वो जैसे हवा की तरह गायब हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस, वन विभाग और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। बीते 3 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ड्रोन, स्थानीय गाइड, रेस्क्यू टीमें, हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर उत्तराखंड में बढ़ते ट्रैकिंग पैटर्न को लेकर कई गंभीर सवालों को खड़ा कर दिया है। क्या ट्रैकिंग पर जाने वाले लोग पूरी तैयारी करते हैं? क्या मौसम की जानकारी वो लेकर निकलते हैं? और क्या अकेले रुकना या समूह से अलग होना खतरनाक साबित हो सकता है? विशेष चौहान का अपने पोर्टर से अलग हो जाना और बबीता पांडे का रात में टेंट से बाहर निकलना, दोनों घटनाएं बताती हैं कि पहाड़ जितने खूबसूरत हैं उतने ही चुनौतीपूर्ण भी। एक छोटी सी चूक, एक गलत फैसला और जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। उत्तराखंड के पहाड़ हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन ये पहाड़ अनुशासन और सतर्कता की भी मांग करते हैं। फिलहाल दोनों लापता ट्रैकर्स की तलाश जारी है। पूरे उत्तराखंड की नजरें अब इन सर्च ऑपरेशनों पर टिकी है। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि विशेष चौहान और बबीता पांडे सुरक्षित मिल जाए। लेकिन इन घटनाओं ने एक बार फिर ये याद दिला दिया कि एडवेंचर और लापरवाही के बीच की दूरी बहुत कम होती है।
आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रैकिंग रूट्स पर सुरक्षा नियम और सख्त होने चाहिए? क्या अकेले ट्रैकिंग करना खतरे को बढ़ाता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आप भी पहाड़ों में ट्रैकिंग और उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को देखना चाहते हैं सबसे पहले, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें और चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।